एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। ये कहानी है अंजलि की, रायपुर छत्तीसगढ़ से। उन्होंने हमसे शेयर की है अपनी प्यारी सी लव स्टोरी। तो आइए सुनते हैं इनकी सीनियर जूनियर वाली लव स्टोरी। मेरे थर्ड ईयर के एग्जाम आने वाले थे, 5th सेमेस्टर के। लेकिन इस सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स मुझे इतने टफ लग रहे थे कि मैंने कभी उनको पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहे थे, डर बढ़ता ही जा रहा था। मैंने हिम्मत करके अपने दोस्तों से पूछा कि यार तुम लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैंने तो इतने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए और एक मैं थी इसने स्टार्ट भी नहीं किया था। मैंने उनसे पूछा कि कैसे स्टार्ट किया यार, मुझे तो डर लग रहा है। तो उन्होंने बताया कि सीनियर्स हैं ना, हेल्प करते हैं। अब मैं ठहरी डे स्कॉलर। 2 साल हो गए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में आए, कभी किसी सीनियर से बात तक नहीं की थी, क्योंकि 10 से 5 कॉलेज के बाद सीधा घर जाना होता था। बाकी मेरी सारी फ्रेंड हॉस्टलर थी, तो वो बात करती थी सीनियर से। हॉस्टल में, कैंटीन में उनको हेल्प चाहिए होती थी, वो बोल देती थी। मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। उस दिन घर आई और बहुत देर सोचने के बाद हिम्मत करके कुछ सीनियर्स को इंस्टा और एफबी पे ढूंढा मैंने। उनमें से मैंने एक सर को बड़ी हिम्मत जुटा के रिक्वेस्ट भेजी, जिनके बारे में मैंने बस यही सुना था कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। 2 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई। तीसरे दिन घर आके फिर मैंने मैसेज किया, गुड इवनिंग सर, आई एम अंजलि फ्रॉम 3rd ईयर, आई नीड वन हेल्प फ्रॉम यू। कुछ घंटों बाद उनका मैसेज आया, हाय अंजलि, बोलो क्या हेल्प चाहिए। मैंने उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता दी कि मुझे इस सेमेस्टर के सब्जेक्ट नहीं अच्छे लगे, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, एग्जाम पास है और न जाने कितना कुछ। मैं मैसेज पे मैसेज लिखती चली गई। उन्होंने मुझे बीच मैसेज में टोका भी नहीं और बस सुनते चले गए। जब मेरी तरफ से मैसेजेस आना बंद हो गए तो वो बोले, अब मैं बोलूं। मैं शांत थी कि कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया। मैंने बस यस सर बोला। जाके पहले पानी पी के आओ और इतना मत सोचो, हम भी 1 साल पहले उसी जगह थे जहां आप अभी हो, सब हो जाएगा, बस टेंशन नहीं लेनी है। फिर वो मुझे गाइड करते गए और मैं उनकी बात सुन के पढ़ाई करती गई। ऐसा करते करते कब मेरे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए ये मैं खुद नहीं जानती, और ऐसे ही उनकी हेल्प से मेरे सारे एग्जाम अच्छे से निकल गए। कभी कभी होता है ना कि आप कुछ सोच रहे हो लेकिन करने से डर रहे हो कि क्या ये सही है या नहीं, और अगर तभी कोई आपको बोल दे कि तुम यही करो तो कॉन्फिडेंस 2 गुना हो जाता है, आप बूस्टअप हो जाते हो। वो मेरे लिए वो बूस्टअप बन गए थे। जैसे जैसे दिन बीते वो हमें और हम उनको अपनी फैमिली के बारे में, अपनी सारी हॉबीज़, अपने ड्रीम्स के बारे में बताते चले गए। कभी मैं उनको बताती कि आज मेरे घर में ये खाना बना है, तो कभी वो बताते। हम कॉलेज की फैकल्टीज़ की बातें करते, कब बातें करते करते सुबह से रात हो जाती पता ही नहीं चलता। ऐसे ही हमारी बातें होती चली गई। अब तो रोज सुबह और रात गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज करना तो रूटीन सा हो गया था। नींद खुलते ही पिलो के बगल में उनको मैसेज करने के लिए मोबाइल उठाती तो उससे पहले ही उनका मैसेज आ जाता था। ऐसे ही 2 महीने बीत गए और उन्होंने एक दिन बताया कि मुझे कुछ काम से कॉलेज आना है। उस दिन मैं बहुत खुश थी, बहुत। उनका 4th ईयर था ना, तो वो इंटर्नशिप की वजह से बाहर ही रहते थे और 4th ईयर में तो इतनी क्लासेस भी नहीं होती, तो कोई भी सीनियर क्लास करते ही नहीं थे, चाहे वो इंटर्नशिप कर रहे हों या हॉस्टल में हों। उन्होंने अपने कॉलेज आने की डेट बताई और इतने इंतजार के बाद आखिर वो सुबह आ गई।